आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको शांति मिले। आज सुबह के मनन के लिए आइए हम चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय और उसके 36वें वचन को हम पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र को वह साथ ले गया और उदास और उसका मन व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकले जाते हैं। तुम यहीं ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही। फिर चेलों के पास आकर उन्हें उसने सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। यहाँ हम एक बात देखते हैं, प्रभु ने अपने चेलों को कई बार बोला, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, लेकिन वहां उनकी आंखों में नींद भरी हुई थी। वचन में लिखा है, तो जब वह नहीं माने और उन्होंने प्रभु की नहीं सुनी, क्योंकि उनकी आंखों में नींद थी, वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे थे, तो परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा और वह फिर प्रार्थना करके वापस जब उनके पास आया, तब भी उन्हें सोता हुआ पाकर बोला, अब सोते रहो। प्रिय मित्रों, इसी प्रकार कुछ आज हम लोग अपने जीवन में कर बैठते हैं। जब हमारे जीवन में समस्याएं और परेशानियां आती है, उनका दबाव हम पर इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें परमेश्वर के वचनों की ओर तो ध्यान ही नहीं जाता हमारा, और हम सुन भी नहीं पाते कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और वह हमसे क्या कह रहा है। इस वजह से परमेश्वर, मेरे प्रिय मित्रों, अपने वचन के अनुसार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार हमसे बातें करता है, हमसे बोलता है, हमें जताता है कि मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूँ, तुम ऐसा करो, प्रार्थना करो। और हम कई बार प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। प्रिय मित्रों, शैतान का सबसे बड़ा हथियार जो है वो यही है कि हम प्रार्थना न कर पाए और परमेश्वर के वचनों पर चल ना पाए, क्योंकि जो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, शैतान उनसे कुछ भी उनकी हानि कर नहीं पाता है। इसलिए वो ज्यादातर या तो हमें समस्याओं में केंद्रित कर देता है या हमें नींद में, यानी कि बिल्कुल बेफिक्री का जीवन दे देता है, ताकि हम उस बात को जान ना पाए, समझ ना पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। और फिर इसका नतीजा क्या होता है कि हम कुछ नहीं कर पाते। परमेश्वर भी हमसे ये कह देता है, अब तुम सोते रहो, क्योंकि समय निकल चुका होता है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है वहीं एक और बाइबल में कि अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। प्रिय मित्रों, हमें परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करनी है और परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, और खुद नहीं बल्कि दूसरों को भी परमेश्वर के राह पर चलने के लिए उत्साहित करना है और परमेश्वर के राज्य में लेकर उन्हें शैतान के हाथों से छुड़ाना है। इसलिए प्रिय मित्रों, परमेश्वर की वचनों को मानते हुए, उसकी योजना पर चलते हुए, दुआ, प्रार्थना और उसके आज्ञाकारिता में जीवन को बिताएं, तो हर एक समस्या आपके सम्मुख से हट जाएगी। याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, वो जो मुझ में है उससे बढ़कर है जो इस संसार में है। वो जो मुझे बल देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी निर्बलता में ही उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। बाइबल हमें इन उत्साहित वचनों के द्वारा उत्साहित करना चाहती है कि हम एक कदम उठाएं, परमेश्वर हमारी ओर कदम लेकर आएगा। तो हमें क्या करना है? हमें आज्ञाकारिता के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हुए उसकी आज्ञाकारिता की ओर कदम बढ़ाना है और प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। शैतान गरजने वाले सिंह के समान हम पर, हमें फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है। इसलिए प्रिय मित्रों, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना और वचन पढ़ने और प्रार्थना करने में अपने समय को बिताएं। जो आपको समय खाली मिलता है या फिर जो भी समय आपके पास उपलब्ध होता है, या जो भी आप उचित परमेश्वर के लिए दे सकते हैं, उस समय में परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलें। निश्चय जीत आपकी होगी। आज समस्या में पड़े हुए आपको लगता होगा
कि आप एक जगह पर बंद हैं, आपकी तरक्की नहीं हो रही, आप उठ नहीं पा रहे, ये बात आपको महसूस होती होगी। लेकिन प्रिय मित्रों, जब दबाव, जब समस्या बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, जब आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, यकीन मानिए, रास्ता बिल्कुल आपके सामने ही होता है, बस हमारी आँखों में नींद पड़ी होती है, जिस वजह से हम उसको देख नहीं पाते। प्रिय मित्रों, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु, जो समस्या है, उसके पार जो मुझे परमेश्वर तेरे नाम से मिलने वाला है, उस जीत को देखने में मदद कर, ताकि मैं परमेश्वर उस दौड़ को पूरी कर सकूं, जिसके लिए मैं मसीह में बुलाया गया हूं। आप सभी को प्रभु आशीषित करे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जय मसीह।